कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ट्रैवलिंग करके भी अपना इनकम टैक्स बर्डन थोड़ा कम कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लीव ट्रैवल अलाउंस की। और आज की इस वीडियो में हम लीव ट्रैवल अलाउंस को ही डिटेल में समझेंगे, ये जानेंगे कि कैसे आप अपने लिए इसको क्लेम कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स बर्डन कुछ हद तक कम कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं ब्रीफ में ये अलाउंस आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बेसिकली लीव ट्रैवल अलाउंस जो होता है ये आपके सैलरी का ये कंपोनेंट होता है, जो कि जनरली एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सिबल बास्केट एक कंपोनेंट होता है, उसके अंडर में डाल देते हैं। और लीव ट्रैवल अलाउंस में आपको जो भी पैसा कंपनी पे कर रही है, वो पैसा आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप बिल्स प्रोड्यूस कर दोगे ट्रैवलिंग के, तो फिर वो आपका जो कंपोनेंट है वो आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आप बिल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए ट्रैवलिंग के, तो फिर आपका वो कंपोनेंट जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। इतना सिंपल सा फंडा है। सैलरी जो आपको एक्चुअल में मिलती है वही मिलेगी। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोई रिइंबर्समेंट वगैरह होता है क्या इसमें, अगर हम ट्रैवलिंग के बिल्स प्रोड्यूस कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल और केवल जो कंपोनेंट आपको एक्चुअल में मिल रहा है वो कंपोनेंट एज इट इज रहता है। बस वही एलटीए कंपोनेंट टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल हो जाता है, सब्जेक्ट टू कि आप उसको ट्रैवलिंग के बिल्स प्रोड्यूस कर दो। चलिए अब आगे इस डिस्कशन में मैं सारे वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो इस स्कीम से रिलेटेड वो डिस्कस करूंगा वन बाय वन, जो भी इसकी शर्तें हैं, जो भी कंडीशंस हैं। और कोशिश करूंगा कि मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये अलाउंस काम करता है। चलिए, तो इफ अगर आप देखेंगे तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सॉर्ट ऑफ इससे रिगार्डिंग, और उसको डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो हम वन बाय वन इनको कवर करेंगे। तो हु कैन क्लेम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये केवल और केवल सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज के लिए है स्कीम। दूसरी चीज कि सैलरीड क्लास एम्प्लॉय के लिए है, बट इसमें भी एक कंडीशन है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर आपको एलटीए के फॉर्म में कुछ अमाउंट पे करता हो। ऐसा नहीं कि आपके अगर सैलरी में एलटीए कंपोनेंट नहीं है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। आपके एम्प्लॉयर को एलटीए अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरी चीज, कितनी लिमिट होती है, तो कोई एज सच लिमिट नहीं होती। लिमिट यही है कि जो अमाउंट आपको आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, सपोज मेरा एम्प्लॉयर मुझे 50,000 रुपए साल का एलटीए कंपोनेंट पे करता है, अब मेरे पास बस यही लिमिट है मेरी कि मैं 50,000 से ज्यादा का एलटीए क्लेम नहीं कर सकता। जो भी जो भी बिल्स मैं प्रोड्यूस करूंगा वो 60,000 के भी अगर हो गए तो भी फिर मुझे लास्ट जो मेरा लिमिट है वो 50,000 ही है। अब यहाँ पे अगर मेरी मुझे एम्प्लॉयर ने सपोज 50,000 रुपए पे किए, बट मैं बिल्स केवल 40,000 के ही दिखा पाया, तो फिर 40,000 रुपए मेरा नॉन टैक्सेबल होगा। मीन्स एक्चुअल जो आपको पे किया गया अमाउंट और जो एक्चुअल आपके एक्सपेंस हुए, विच एवर इज लोअर, वो आपकी लिमिट है। नाउ हाउ, कितनी बार हम इसको क्लेम कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स। तो इसमें ब्लॉक ईयर का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता है। उस 4 साल के ब्लॉक ईयर में आप 2 बार ही केवल एलटी एक्सेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सोच समझ के अपना एक्सेम्पशन आप क्लेम करो। जैसे कि जो करंट ब्लॉक ईयर चल रहा है वो है 2022 टू 2025। उसके बाद फिर से नया ब्लॉक ईयर खुलेगा, तो इन 4 सालों में आप 2 बार क्लेम कर सकते हो एलटीए। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको कौन से ईयर में क्लेम करना है, कौन से ईयर में आप अपनी जर्नी करना चाहते हो। ठीक है। तो अब कई सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्या इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए भी हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो नहीं, ये केवल और केवल डोमेस्टिक ट्रिप्स के लिए ही वैलिड है। इंटरनेशनल आपकी कोई भी ट्रिप इसमें कवर्ड नहीं होती है। डोमेस्टिक के लिए भी आपकी एक बार में पूरी जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए। जहां भी आप जा रहे हैं एक बार में आपका टू एंड फ्रो जो भी खर्चा हुआ वो आप क्लेम कर सकते हो। चलिए, अब कौन से फैमिली मेंबर्स इसमें कवर्ड होते हैं, तो आपका खुद का खर्चा तो ऑब्वियसली कवर्ड आप हो गए, आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स और आपके डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये सभी आपकी ट्रिप में कवर्ड होते हैं। तो सपोज आप एक पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए गोवा जाते हैं, आप फ्लाइट बुक करिए, जो भी आपका एयर फेयर होगा इकोनॉमी क्लास का वो आपका एलटीए अलाउंस में कवर्ड होता है। या आप ट्रेन से जाते हैं तो फर्स्ट क्लास ट्रेन का जो फेयर होता है वो आपका इसमें कवर्ड होता है। कैसे क्लेम करना है, हाउ टू क्लेम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने ट्रेवल बिल्स हैं आपके, जैसे कि एयर फेयर का जो आपका एयर की इनवॉइस होती है, आपका ट्रेन का टिकट, आपके बोर्डिंग पासेस, वो सब आपको संभाल के रखने होते हैं। कई केसेस में एम्प्लॉयर एक्चुअल बोर्डिंग पास भी मांगते हैं, तो वो आपको संभाल के रखना होता है, क्योंकि जब आप वो बिल्स प्रोड्यूस करोगे वो ऑथेंटिसिटी आपके जो टिकट्स हैं उनकी इवेल्युएट करते हैं, ताकि कोई भी फ्रॉड क्लेम्स ना हो। तो जो भी आपके एक्चुअल इनवॉइसेस हैं वो आपको अपने एम्प्लॉयर के पास सबमिट करने होते हैं। हर एम्प्लॉयर की अपनी प्रोसेस होती है, आप अपने एचआर टीम से जाकर बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे आपको एलटीए क्लेम करना है।
चलिए, अब बात करूँगा अनक्लेम्ड एलटीए की। तो जब मैंने थोड़ी देर पहले ब्लॉक ईयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो आप लोगों के मन में एक ख़्याल ज़रूर आया होगा कि सपोज़ मैं इन 4 साल के ब्लॉक ईयर में अपना एलटीए क्लेम ना कर पाऊँ, तो फिर मेरे तो क्या होगा? क्या मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आपको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन होती है। केवल 1 अटेम्प्ट आपका इसका कैरी फॉरवर्ड होता है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में ही क्लेम करना होता है। तो सपोज़ मैंने इस साल 2022 से 2025 के बीच कोई भी एलटीए क्लेम नहीं किया, तो एक केवल अटेम्प्ट मेरा इसका जो एक्सेम्पशन है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा और 2026 में मुझे उसको क्लेम करना होगा। अगर 2026 में मैंने नहीं किया, तो फिर वो मेरा लैप्स हो जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट इज़ नॉट कवर्ड फ्रॉम ट्रैवल पर्सपेक्टिव। तो जो आपका फूड, होटल, शॉपिंग, लॉजिंग, ये भी जितने भी खर्चे हैं, ये आपके कोई भी कवर्ड नहीं होते हैं। केवल और केवल आपका जो ट्रैवलिंग का फेयर है, ट्रेन से, एयर से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, केवल यही कवर्ड होता है। दैट्स इट। अब बात करते हैं वन नेसेसरी कंडीशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें ये है कि जो एम्प्लॉई है उसका साथ में ट्रैवल करना जरूरी है। अगर वो ट्रैवल नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो कि मेरी फैमिली ट्रैवल पे चली गई, मैंने अपने मम्मी पापा या भाई बहन को ट्रैवल पे भेज दिया, उनके टिकट्स बुक कर दिए और आप क्लेम कर लो एलटीए, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको साथ में उन सबको अकम्पनी करना होगा। आपको भी उस जो बिल्स प्रोड्यूस हुए हैं उसमें आपका नेम भी होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं मैंने कोशिश की उनको एक ही डिस्कशन में कवर करने की। हो सकता है कई सारे आपके क्वेश्चंस हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब दूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।